नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंदामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त में भारत के सभी राज्यों के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम एक नज़र डालते हैं भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सर्कुलेशन इस समय ये कमज़ोर सर्कुलेशन है, ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और इस सिस्टम की वजह से आज मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए हुए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भागों में आज बादलों की आवाजाही लगी रही और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली है। इसके अलावा एक नया लो प्रेशर एरिया इस समय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है और ये आज रात्रि तक बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा। यानी कि ये कुछ इस तरह से इसका ट्रैक रहेगा, ये इस तरह से आज रात्रि तक यहाँ से होता हुआ बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा और बिहार के भागों पर ये आज रात से ही काफ़ी भारी बारिश करेगा। बिहार के कई भागों में अच्छी भारी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि बिहार के कई भागों में तो अभी से ही बादल देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही ये सिस्टम बिहार पर एंटर करेगा तो इस सिस्टम की वजह से क्या होगा कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं वे कुछ इस तरह से पूर्वी हवाएं इस तरह से इस मौसमी सिस्टम की वजह से चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जब ये यहाँ पर बिहार पर होगा तो ये सर्कुलेशन जो पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, ये जब हवाएं इस तक भी पहुँचेंगी तो ये हवाएं पहुँचते ही ये भी थोड़ा और अधिक ताकतवर हो जाएगा और ये सिस्टम ताकतवर होकर ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश करना शुरू कर देगा। इसके जो ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बिहार के भागों पर 28 अगस्त में पहुंचेगा तो यहाँ पर ये बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश करनी शुरू कर देगा और जैसे ये हवा यहाँ से इस तरह से आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, अब जो फिलहाल है, अब भारत के मैदानी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से पहुंच रही हैं। तो ये अभी तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में चल रही है, लेकिन शाम तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवाएं बंद हो जाएंगी और 28 अगस्त की दोपहर तक मध्य भागों तक ये हवाएं बंद हो जाएंगी और 28 अगस्त की शाम तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बंद हो जाएंगी और ये जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पूर्वी आएंगी, इनका प्रभाव बढ़ जाएगा। ये इधर से ऐसे चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि 28 अगस्त की शाम तक ये हवाएं उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इनमें पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इन पूर्वी हवाओं का फ्लो जो है यहाँ तक इस तरह से 28 अगस्त में भारत के 28 अगस्त की शाम या 29 अगस्त की सुबह तक भारत के सभी राज्यों पे ये प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तक ये हवाएं पहुँच जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के यहाँ पे आएंगी। तो इस मौसमी सिस्टम की वजह से 28 अगस्त में भारत के पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बारिश अच्छी होने के आसार हैं और बिहार में भी काफ़ी अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई भागों में और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह का मौसम रहेगा दोस्तों। और 29 अगस्त में आपको बता दें कि 29 अगस्त आते आते ये मौसमी सिस्टम बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश करेगा और 29 अगस्त से दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों में बारिश होने के आसार हैं। और ये इस मौसमी सिस्टम की वजह से 30-31 अगस्त में भी कई भागों में भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो कुछ इस तरह का मौसमी सिस्टम रहने वाला है अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भारत में। तो आइए अब देखते हैं कि 28 अगस्त में इस मौसमी सिस्टम की वजह से भारत के किन किन राज्यों के किन किन जिलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप 28 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 28 अगस्त में हम पहले बात करेंगे भारत के पूर्वी राज्यों से, बिहार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भभुआ, रोहतास, इन जिलों में अच्छी बारिश होने का आसार है। इसके साथ साथ में जो ये भाग है यहाँ पर किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, कोसी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, इन सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और इन सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर भभुआ, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, इन जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हमें 28 अगस्त में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 28 अगस्त में बिहार के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और अधिकांश भागों में ही बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में भी आप जैसा देख पा रहे हैं, इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया,
बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, इन भागों में हल्की से मध्यम और कई भागों में तेज बारिश होने के आसार है। इसके साथ साथ जो दक्षिणी भाग है इसमें सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज और सुल्तानपुर और अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बल्कि यहाँ पर बहराइच, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती में मध्यम से तेज बारिश भी होने की संभावना है और कई भागों में मतलब अच्छी भारी बारिश होने के आसार है। तो इन भागों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ साथ में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, इन जिलों में भी बारिश के आसार 28 अगस्त में बने रहेंगे। और जो ये उत्तरी भाग हैं इनमें पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं है। और ये जो नीचे के भाग हैं इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, इन भागों में मौसम ड्राई रहने के आसार है। लेकिन इन जो जिले हैं इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ भागों में हल्की छिटपिट वर्षा होने के आसार हमें 28 अगस्त से ही नजर आ रहे हैं। बादलों की आवाजाही इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। बात करेंगे वहीं हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में अधिकांश भागों पर बादल छाए रहेंगे। और मध्य प्रदेश में इसमें रीवा, सिंगरौली, सतना, पन्ना, सिद्धि, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, नरसिंहपुर, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम और कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और इसके साथ साथ जो दक्षिणी भाग है बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इन भागों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। यहाँ तक कि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, राजगढ़, शाजापुर, इन भागों में भी बारिश के आसार हैं। जबकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इन पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, इन भागों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इन भागों में भी बादलों की आवाजाही 28 अगस्त में लगी रहेगी। बात करेंगे हम हरियाणा के बारे में। तो देखिए दिल्ली के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई रहने के आसार है लेकिन कुछ भागों में बादलों की आवाजाही हमें 28 अगस्त में देखने को मिलेगी। और जो बात करें हम हरियाणा की तो हरियाणा के इसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र, इन भागों में बादल देखने को मिलेंगे और कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि ये जो दक्षिणी मध्य भाग है इनमें जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, इन भागों में भी मौसम ड्राई रहेगा लेकिन कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब के भी अगर हम बात करें तो पंजाब के उत्तरी भागों में इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, नवाशहर, रूपनगर, इन भागों में बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और इन भागों में कुछ छुटपुट वर्षा होने की संभावना है। जबकि दक्षिणी भागों में मौसम ड्राई रहने के आसार हैं। इसके साथ ही राजस्थान के भी राजस्थान और गुजरात के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई रहेगा लेकिन कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को हमें मिल सकते हैं। बात करेंगे वहीं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ ये जो मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बना होगा इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के भी कई भागों में बारिश के आसार है। इसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, इन भागों में बारिश होने की संभावना है। इन भागों के कुछ स्थानों पर हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावना 28 अगस्त में नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे हम झारखंड के बारे में। तो देखिए झारखंड के अधिकांश भागों में इसमें हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, रायगढ़, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटा, सरायकेला, सिमदेगा, गढ़वा, पलामू, इन भागों में हल्की से मध्यम और कई भागों में तेज बारिश होने की संभावना हमें 28 अगस्त में नजर आ रही है। इसके साथ साथ ही वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में बारिश होने की संभावना है। इसमें पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, इन भागों में बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इनमें मौसम शुष्क बना रहेगा। जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, वाशिम, अकोला, इन भागों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भारत के दक्षिणी राज्यों में भी हल्की से मध्यम और कई भागों में तेज बारिश के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के मुकाबले कुछ बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। वहीं उत्तराखंड के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और उत्तराखंड के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें 28 अगस्त में नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है 28 अगस्त में भारत के सभी राज्यों का। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।